पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसको अल्लाह ताला ने मतनू जगराफिया और इनवाओ इकसाम की आबो हवा दी है। पाकिस्तान में मुख्तलिफ लोग, मुख्तलिफ ज़ुबानें और इलाके मौजूद हैं जो पाकिस्तान को बहुत से रंगों का घर बना देते हैं। पाकिस्तान में रेगिस्तान, सरसब्ज़ो शादाब इलाके, मैदान, पहाड़, जंगलात, सर्द और गर्म इलाके, खूबसूरत झीलें, जज़ायर और बहुत कुछ है। यही वजह है कि साल 2012 में पाकिस्तान ने अपनी तरफ 1 मिलियन सयाहों को माइल किया। अमनो अमान के मसले की वजह से पाकिस्तान की सयाहत बहुत मुतासर हुई है, लेकिन अब हालात बड़ी हद तक मामूल पर आ चुके हैं और अच्छी खासी तादाद में लोगों ने पाकिस्तान का रुख किया है। तो दोस्तों, सिलसिला सैर जिसमें हमने वादी कैलाश, वादी स्कर्दू और वादी सवाद की सैर करवा दी है, और आज हम आपको सैर करवाने जा रहे हैं वादी कागान की। तो दोस्तों, मजीद ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको मजीद ऐसी ही वीडियोस मिलती रहें। वादी कागान जिला मानसेहरा खैबर पख्तूनख्वा की एक हसीन वादी है जो अपने कुदरती हुस्न के बायस आलमगीर शोहरत की हामिल है। पाकिस्तान के शमाली इलाकों में वाक़े कई मारूफ तफरीही और हसीन मुकामात इसी वादी में वाक़े हैं। 8 अक्टूबर 2005 को आने वाले तबाहकुन ज़ल्ज़ले से इस वादी को भी नुकसान पहुंचा था। वादी कागान का नाम कागान नामी कस्बे से पड़ा था। दरियाए कन्हार इसी वादी के कलब में बहता है। ये वादी 2134 मीटर से दर्रा बाबूसर तक सतह समंदर से 4173 मीटर तक बुलंद है और 155 किलोमीटर पर फैली हुई ये वादी दुनिया भर के सयाहों को दावत नज़ारा पेश करती है। यहाँ की आबादी पश्तो और उर्दू बाखूबी जानते हैं। ये इलाका जंगलात और चरागाहों से अटा हुआ है और खूबसूरत नज़ारे इसको जमीन पर जन्नत बनाते हैं। यहाँ 17,000 फुट तक बुलंद चोटियाँ भी वाक़े हैं जो इसकी खूबसूरती को 4 चांद लगाती हैं, जिनमें मकड़ा चोटी और मलका पर्वत शोहरत की हामिल हैं। पहाड़ों, नदी नालों, झीलों, आबशारों, चश्मों और ग्लेशियरों की ये वादी मौसम गर्मा मई ता दिसंबर में सयाहों की मुंतज़िर रहती है। मई में यहाँ का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 11 और कम से कम 3 सेंटीग्रेड रहता है। जुलाई के वस्त से सितंबर के इख्तिताम तक नारान से दर्रा बाबूसर का रास्ता खुला रहता है। बरसात और मौसम सरमा में वादी में नकलो हमल मुश्किल हो जाती है। इस हसीन वादी तक बालाकोट, एबटाबाद और मानसेहरा से बाआसानी रसाई हासिल की जा सकती है। बालाकोट से बाआसानी बसों या दीगर ज़राए नकलो हमल से कागान या नारान पहुंचा जा सकता है। बालाकोट से नारान तक के तमाम रास्ते में दरिया कन्हार साथ साथ बहता रहता है और हसीन जंगलात और पहाड़ दावते नज़ारा देते रहते हैं। दुनिया के सयाह यहाँ पर सैरो सयाहत के लिए आते हैं, लेकिन इस तमाम नज़ारे को देखते हुए वो अपने कैमरों में इसको कैद किए बिना नहीं रह पाते। 10,000 से 17,000 फुट की बुलंदियों पर पहाड़ों में मौजूद हसीन वादियों के हुस्न को मुल्की और गैर मुल्की सयाहों की बदौलत दाद और वहाँ के मुकामी मकीनों को रोजगार नसीब होता है, जिनकी जानिब ना ही हुकूमत की कोई खास तवज्जो है और ना ही बैरूनी सरमायाकारों को कोई तरगीब दी जाती है कि वो इन वादियों के हुस्न को मजीद दिलफरेब दिलकश बनाने के लिए यहाँ सरमायाकारी करें, जिनसे पाकिस्तान की सयाहत को और भी ज्यादा फरोग मिले। वादी कागान में बहुत से खूबसूरत तफरीही मुकामात मौजूद हैं, जिसमें शुगरा का हसीन तफरीही मुकाम भी वादी कागान में वाक़े है, जहाँ की मारूफ सिरी और पाए झीलें और मकड़ा चोटी का नज़ारा जिंदगी के नाकाबिले फरामोश नज़ारों में से एक होता है।
सयाह इस मुकाम की कैमरा कशी किए बगैर नहीं रह पाते। इसका दूसरा खूबसूरत नज़ारा झील सैफुल मलूक है, जिसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ परियां उतरती हैं। पाकिस्तान की खूबसूरत तरीन झीलों में से एक सैफुल मलूक भी इसी वादी में वाक़ है, जो नारान से सिर्फ 6 किलोमीटर के फासले पर सतह समंदर से 10,500 फुट की बुलंदी पर वाक़ है। ये प्याला नुमा झील बुलंदोबाला बर्फानी पहाड़ों में गिरी हुई झीलों की मलका कहलाती है। इस झील के साथ बहुत सी रोमानवी दास्तानें मंसूब हैं, जिनमें से एक के मुताबिक मिस्र का शहजादा सैफुल मलूक एक हसीन परी बदीउल जमाल को ख्वाब में देखता है और इस पर अपना दिल हार जाता है और इसकी तलाश में निकल पड़ता है। इसे मालूम हुआ कि अगर वो 12 वर्ष तक इस झील के किनारे पर इबादत करता रहेगा तो परी को पालेगा। 12 वर्ष की इबादत के बाद चांद की 14वीं रात को परी झील में उतरी तो शहजादे ने इससे इजहार मोहब्बत किया और शादी का वादा करने को कहा। काफी मुश्किलात के बाद शहजादा परी को लेकर अपने वतन चला गया। इस रोमानवी दास्तां के बाद हर शख्स का ये दिल चाहता है कि वो इस झील की सैर को निकले और इसकी हकीकत को पाए। नारान से बाबूसर टॉप की जानिब जाते हुए एक और हसीन झील लोलोसर वाक़े है। लोलोसर जाने के लिए नारान से आगे जीप पर जाना पड़ता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो का यहीं पर इख्तिताम होता है। ये थी वादी कागान की सैर और उसके तफरीही मुकामात। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सैर काफ़ी पसंद आई होगी और इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम वादी नारान की सैर करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सैरों का सिलसिला काफ़ी पसंद आ रहा है। अपनी पसंदीदगी का इजहार लाइक के बटन को दबा के कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी बेहतरीन आरा से हमको नवाजिए और मजीद ऐसी ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको मजीद ऐसी वीडियोस बर वक्त मिलती रहें। तो दोस्तों, मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग सी वीडियो में। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।